विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् योगेनान्ते तनुत्यजाम्। कवि कुलगुरु कालिदास उन्होंने अलग अलग महाकाव्य लिखे। वे कवि कुलों के गुरु है ऐसा माना जाता है। और उन्होंने जो रघुवंश काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा, उसमें रघुवंशियों का जो वर्णन है, वो कैसे रहते थे, कैसा जीवन जीते थे, एक श्लोक में उन्होंने बता दिया। पूजनीय दादाजी एक बार नासिक आए थे। एक प्रसंग बताता हूं। रुंगठा हाई स्कूल में हर महाशिवरात्रि के दिन प्रवचन होता था। हर महाशिवरात्रि, बहुत सालों तक। और प्रवचन सभी के सामने होता, लेकिन प्रवचन के पहले और बाद में कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बैठक होती, उनकी मीटिंग हो जाती। तो एक महाशिवरात्रि पर ऐसे जो वानप्रस्थ थे, यानी कि रिटायरमेंट जिन्होंने लिया हुआ था, वैसे इकट्ठा हुए थे। यानी सैकड़ों आदमी, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठा हुए थे। उनके सामने पूजनीय दादाजी ने प्रवचन में कहा, अभी तो विभक्त कुटुंब पद्धति दुनिया में फैल रही है और इसका मूल कारण हमारे भारतीय संस्कृति को लोगों ने छोड़ दिया। कुछ ना कुछ बची हुई है, इसलिए तो हम इधर बैठे हैं, आए। लेकिन अगर हम उसको नहीं पालेंगे तो इसके भयानक परिणाम होंगे, जो परिणाम रोकना हमारे लिए संभव नहीं होगा। क्या क्या परिणाम होंगे? जो भी बूढ़े बन जाएंगे उनको एक तो कोने में बैठना पड़ेगा, या तो लाचारी का जीवन जीना पड़ेगा, या तो वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। और उन्होंने इंग्लिश में एक वाक्य कहा, क्विट होम बिफोर यू किक्ड आउट। आपको किक मारने के पहले आप निकल जाओ घर से, ऐसा बूढ़ों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए कहा। यह वाक्य हमारे जो शिक्षक रहे भाव सौरभ में, उन्होंने अपना अनुभव कहते हुए कहा कि यह वाक्य मैंने सुना और विचार करने लगा। उनकी उम्र उस समय 70 साल की थी और अभी भी वो कॉलेज के प्राचार्य थे, रिटायरमेंट हो चुके थे, फिर भी कुछ ना कुछ करना चाहते थे। और घर की परिस्थिति उनको मालूम पड़ गई थी कि अभी मेरी उम्र हो गई है और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, अभी घर छोड़ना चाहिए। ऐसा उन्होंने उधर ही तय किया और विचार करने लगे कि कहां जाना है, कहां जाएंगे। फिर उसके बाद पूजनीय दादाजी दूसरी तरफ एक बैठक होने वाली थी और उसमें वो फिर परवानगी लेकर के चले गए और दादाजी को पूछा कि आपने बोला कि क्विट होम बिफोर यू किक्ड आउट। मैं किक्ड आउट होने के पहले घर छोड़ना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, सामने मेरे प्रश्न है। किधर जाऊं, घर छोड़कर कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो पूजनीय दादाजी ने बोले कि अमुक अमुक दिन विद्यापीठ में आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा। आपकी सचमुच इच्छा है तो मैं आपको बताऊंगा। फिर कुछ महीनों के बाद विद्यापीठ एक मीटिंग होती है और उधर विद्यापीठ में मीटिंग में उन्होंने बताया कि आपकी सचमुच प्रभु कार्य करने की इच्छा है
आपके पास जो भी नैपुण्य है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः, अपनी निपुणता देख करके हम प्रभु कार्य कर सकते हैं, लेकिन निपुणता भी होनी चाहिए। भगवान को क्या देंगे हमारा? भगवान को समझो कि मुरझाया वो फूल देते हैं क्या? हम मुरझाई हुई माला भगवान को अर्पण करते? नहीं करते। लेकिन हमारे में जो अभी खिला हुआ है, जो कौशल्य खिला हुआ है, ऐसा कौशल्य हम भगवान के चरणों में रखे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। ये बात उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग थे उनके सामने कही, और फिर बाद में भी मिले कि मैं स्पेशल बताओ कि मैं क्या करूं, कौन सी जगह पर जाऊं, क्या काम करूं। तो उनके पास निपुणता थी, वो इंग्लिश के मास्टर थे, वो मिलिट्री में ट्रेनिंग लिए हुए थे, और ऐसा ट्रेनिंग उन्होंने बचपन में और जब कॉलेज में थे उस समय भी लिया था। उनकी तबीयत भी अच्छी थी। वह 70 साल के बाद भी बिना लकड़ी के लगभग 100 साल तक जिए। बाद में भी उन्होंने कहा कि आप भाव सौरभ में आ जाओ। वो भाव सौरभ में आए और बहुत साल तक उधर रहे। उन्होंने उधर एक टेकड़ी पर है भाव सौरभ, वो बिना हाथ में काठी लिए बहुत सालों तक चले, लेकिन बाद में फिर ज्यादा थक गए तो फिर लकड़ी लेनी पड़ी। लेकिन उनका जीवन इस प्रकार, यानी वो वानप्रस्थ बने और मुनिवृत्ति धारण की। वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, जैसे इस श्लोक में क्या कहा गया है, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिनाम। बचपन में हमें अभ्यास करना चाहिए, कौन से समय क्या करना चाहिए, ये बात रघुवंशियों ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने आदर्श रखी, और जो जिस समय करना चाहिए वो उसी समय कर लेना चाहिए। जब समय निकल जाता है तो फिर ज्यादातर हो नहीं पाता, रह जाते, बस हो नहीं पाता, समय निकल जाता है। जैसे लोहा गर्म होने पर भी उसको आकार दिया जाता है। लोहा जो होता है लोहे को गर्म करता है और उसको आकार देता है। बाद में भी आकार दिया जा सकता है, लेकिन मुश्किल होता है। वैसे बचपन में हमें अभ्यास करना चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए तो करनी चाहिए, व्रत स्नातक बनना चाहिए, विद्या स्नातक बनना चाहिए। इस प्रकार पहले बचपन में अभ्यास करने के लिए गुरुकुलों में जाते थे, तपोवन में जाते थे, और उसकी व्यवस्था, तपोवन की, गुरुकुलों की व्यवस्था कैसे चलती थी वो भी हम थोड़ा देखेंगे। उधर की जो अर्थव्यवस्था है ना, छोटे बच्चे पढ़ने के लिए उधर गुरुकुल में आ जाते थे, 7-8 साल के बाद आ जाते थे। जो गृहस्थी है वह अपना जीवन बिताते, कमाते, और गृहस्थी बचपन से लेकर के जो बूढ़े बड़े हैं, जो सन्यासी है, जो वानप्रस्थ है, उनका जीवन कैसे अच्छे से हो जाए, कैसा अच्छा चले, उनके लिए कुछ आवश्यकता है क्या, ऐसा सभी का आधार गृहस्थ आश्रम बनता था। गृहस्थ के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती थी, भोग भी भोगना होता था, धन भी कमाना है, समृद्धि पानी है, और सभी को, सभी समाज को कैसे अच्छा बनाया जाए उसके लिए कष्ट भी करना है, क्योंकि उस समय शक्ति अपने ऊंचे स्थान पर होती है, अभ्यास भी किया हुआ होता है, बलवान होते, शूरवीर पराक्रमी होते, वह पृथ्वी को चलाते, पूरे राज्य को चलाते, समाज को चलाते, पूरे राष्ट्र को चलाते। ऐसी उनकी ताकत होनी चाहिए। यौवने विशेषी नाम, अलग अलग विषयों को भोगते हुए भी वो जिम्मेदारी से अपना जीवन जीते थे। नई प्रजा निर्माण करते हुए, यानी विवाह करने के पहले भी गुरु से आज्ञा लेकर के विवाह करते थे, और गुरु जब आज्ञा दे तभी विवाह होता था। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी, तू विवाह कर ले,
अच्छी प्रजा निर्माण कर, इस प्रकार वो आशीर्वाद दे देते। और ये जो व्यवस्था है ना, वर्ण और आश्रम और पुरुषार्थ जो हमारे जीवन में होने चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये प्राप्त करने के लिए जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, वैसे बाद में गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यासाश्रम। और कौन से समय पर क्या करना चाहिए, ये इस श्लोक में बताया है। बचपन में विद्या प्राप्त करनी है, गृहस्थाश्रम के समय धन प्राप्त करना है, संपत्ति प्राप्त करनी है और सबकी जिम्मेदारी उठाते हुए अपना जीवन जीना है। और जो वानप्रस्थ होते थे, गृहस्थाश्रमियों ने क्या करना है, सभी का अच्छा चेहरा, इसके लिए जो भी गुरुकुल होते थे, प्रभु का कार्य चलता था, उस कार्य के लिए अपना जो कमाया हुआ धन है उसमें से लगभग 80% 14 आना वह स्वयं के लिए रखते थे और 2 आना वह प्रभु कार्य के लिए दे देते थे। यानी 1 रुपए में 80-85 पैसा या तो 90 पैसे तक समझो, और बचा हुआ जो 10-12-15% है वो प्रभु कार्य के लिए दे देते। और जो वानप्रस्थी है उनके लिए उल्टा है, यानी 2 आना अपने लिए और बाकी 14 आना संस्कृति के लिए, प्रभु कार्य के लिए दे देना। ये उस समय की सिस्टम थी। ऐसी सिस्टम से गुरुकुल भी चलते थे, तपोवन भी चलते थे और बिना किसी के मांगे वो अपने बलबूते पर चलते थे, स्वायत्त तरीके से चलते थे। कोई सत्ताधिष्ठित राजाश्रित ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो भी वानप्रस्थी होते अपने अनुभव वह गुरुकुल में जाकर के, तपोवन में जाकर के वो बताते, उनके पाठ ले लेते। श्रीवत्सा कुछ पूछना चाहती है? वानप्रस्थी मतलब? वानप्रस्थी यानी जब बूढ़े बन गए तब भगवान के काम के लिए निकल जाना, भगवान का काम करना, विद्यार्थियों को अपने अनुभव से पढ़ाना, जो भी उसके पास विद्या है, कला है, उसको दे देना। तो तपोवन में, गुरुकुलों में क्या होता था, पूजनीय दादाजी बताते हैं, जो भारतीय आदर्श सांस्कृतिक जीवन इस पुस्तक में वो बताते हैं और एष पंथा तत्कर्म में भी बताते हैं। ये जो व्यवस्था थी गुरुकुलों की, ये व्यवस्था वानप्रस्थी यानी जो बुजुर्ग होते थे वह अपनी कला को, विद्या को, जीवन व्यवहार कैसे चलाना चाहिए, ये विद्यार्थियों को पढ़ाते, पाठ लेते। और जो आचार्य होते थे, ऋषि होते थे, वो क्या करते, अध्यात्म विद्या जो 14 विद्या है वह विद्या उनको देने का काम वो करते। और उनको कोई वेतन नहीं मिलता क्योंकि वो स्वयं अर्जित ऐसे होते थे, उनको दूसरों के पास से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार कितने भी शिक्षक आ जाए उनको वेतन की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षण व्यवस्था इस प्रकार चलती, कुटुंब व्यवस्था बहुत ही अच्छी प्रकार से चलती और अपने अनुभव से वह प्रभु कार्यार्थ प्रेरक बन जाते, सहाय्य रूप बन जाते, ऐसी व्यवस्था होती थी। पूजनीय दादाजी ने ये जो काम शुरू किया उसमें शिक्षण संस्था का भी काम किया है, जो लोक शिक्षण का काम किया स्वाध्याय कार्य के द्वारा। उनके अलावा शिक्षण व्यवस्था भी अच्छी हो जाए, इसके लिए सामान्य जो भी किसान है या तो कारीगर है या तो जो भी युवक है, बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाई कैसी हो ये उनके लिए सोचा और उन्होंने अलग अलग संस्थाएं, विद्यालय शुरू किए। ये जो व्यवस्था थी, शिक्षण व्यवस्था गुरुकुल की, तपोवन की, वह व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से चलती थी। समाज व्यवस्था के कारण, कुटुंब व्यवस्था के कारण, ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी उसके कारण, उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम ये अलग अलग रोल निभाते थे और
बहुत ही अच्छी तरीके से बिना कुछ ज्यादा पैसा खर्च किए वो चलाते थे। और गुरुकुलों की, तपोवन की अपनी जमीन थी, और अपनी जमीन, उसके साथ साथ पूरे स्वायत्तता, समाज का सहकार्य और स्वेच्छा से कार्य करने वाले जो वानप्रस्थी होते थे, वो अपना समय, अपना धन और अपना देकर वह जाते थे। और इसलिए किसी को कुछ पैसे खर्च करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, नारायणी कुछ पूछना चाहते? स्वायत्तता मतलब क्या? हाँ, स्वायत्तता मतलब अपने बलबूते पर खड़े होने की ताकत, इसको स्वायत्तता बोलते हैं। यानी हम ये जो पाठशाला समझो कि इधर है, इधर हम जैसे माता पिता अपना खर्च देते हैं, हाँ, इधर पाठशाला किसी के पास से विदागी नहीं लेती या तो डोनेशन नहीं लेती, जो खर्चा हमारा होता है वो लेती है। इधर जो बिल्डिंग है या तो जमीन है, जिधर भी परमानेंट खर्चा होता है उसका खर्चा नहीं लेती, तो ये पाठशाला स्वायत्त है। हमने सरकार से कोई संबंध नहीं रखा है, हम हिसाब देते हैं सरकार को चैरिटेबल ट्रस्ट में, लेकिन ये स्वायत्त है। हमने कोई मान्यता सरकार से नहीं ली है कोई विद्यालय करके, और इसलिए हम अपने हिसाब से पाठशाला को चला सकते हैं। इधर गीता का अभ्यास कर सकते, भारतीय संस्कृति का अभ्यास कर सकते, तत्व ज्ञान का अभ्यास कर सकते, ये स्वायत्तता है। और ऐसी स्वायत्त संस्था हो वो बहुत अच्छे मनुष्य का निर्माण कर सकती है। और ये मनुष्य निर्माण का काम पूजनीय दादाजी ने तत्व ज्ञान विद्यापीठ एक जीवन शिक्षण का केंद्र तरीके खड़ा किया। और पूजनीय दादाजी ने इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था को कैसे करना चाहिए, अलग अलग व्यवस्था जैसे होती है जीवन में, वैसे शिक्षण व्यवस्था भी अच्छी चलनी चाहिए। और ये कैसी चलती थी इसके बारे में हमने थोड़ा देखा, और भी बहुत सारी बातें हर रोज थोड़ा थोड़ा देखेंगे। आज के लिए इतना ही। महापुरुषों को नमस्कार।